हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव एट फर्स्ट हिट का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पॉप क्लोए के साथ अपने शो ऑफ के चक्कर में रोमांस में लग जाता है। क्लोए को उसके इतना पास होने से थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो उसे धक्का देकर खुद जाकर बाथरूम में लॉक हो जाती है और पॉप फ्लटी से स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद क्लोए चेक करती है। जब पॉप सो जाता है तब वो बाथरूम से बाहर आती है और सो जाती है। सुबह होता है, क्लोए ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देख पॉप वहाँ आता है, उसे मॉर्निंग विश करता है। क्लोए कहती है कि तुम शर्टलेस होकर क्यों घूम रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। पप कहता है मेरी मर्जी, मुझे जो मन हो मैं वो करूं। पप की शरारत अगेन स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली बात ये था कि क्लोए को उसे देख चिढ़ मचती थी, तो पप भी उसे टीच करने का कोई मौका मिस नहीं करता था। जानबूझकर पप क्लोए के साथ शरारत करता है, जिससे वो चिढ़ती है और पप को उसे चिढ़ाने में मज़ा आता है। बट इस बार पप की ये मस्ती भरी शरारत उन्हें महंगी पड़ने वाली थी। कोई छुपा उनकी वीडियो बना लेता है। आगे हम देखते हैं कि मिसेस जिम, जो तवन की हेड बॉस है, उससे पप और क्लोए की उस वीडियो को पोस्ट करने का ऑर्डर देती हैं। कहती हैं कि इस वीडियो के पोस्ट से हमारे फॉलोअर्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। तवन वीडियो पोस्ट नहीं करता, आकर क्लोए से मिलता है, उसे उस वीडियो के बारे में बताता है। क्लोए को तो जैसे मौका ही मिल गया हो। कहती है कि क्लोए का तो कैरेक्टर ही ऐसा है, आए दिन वो अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है, कभी एक बॉयफ्रेंड पर नहीं टिकती। इसी चक्कर में देखो आज उसकी पर्सनल वीडियो लीक हो गई। तवन कहता है कि हम फ़िलहाल इस वीडियो को पोस्ट नहीं करते हैं, तुम क्लोए से बोल दो कि वो मिसेस जिम से आकर मिल लेगी और ये लोग मिलकर आपस में ही मैटर सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लोए की उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिरने लगी थी। सो तवन को अपने फेवर में लेने के लिए कहती है कि बट इस बार क्लोए अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सीरियस है। वो और डॉक्टर पप रिलेशनशिप में है। वो डॉक्टर पप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन डॉक्टर पप ही आनाकानी कर रहे हैं। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। शायद इस वीडियो की वजह से उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए एंड दोनों साथ हो जाएं। वो लास्टली तवन को अपने फेवर में ले ही लेती है, जिससे वो वीडियो पोस्ट कर दे एंड ऐसा ही होता है, वीडियो पोस्ट हो जाती है। क्लोए की मॉम उस पर गुस्सा होने लगती हैं। क्लोए उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब गलत है, जैसा आप देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती हैं कि मैंने कभी भी तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने से मना नहीं किया, बट ये लड़का यही क्यों, इसकी जगह कोई और होता तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसे नहीं होना चाहिए था। क्लोए उनसे पूछती है कि क्या वो डॉक्टर पप को जानती हैं। इस पर उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हें याद है एक बार एक इंटर्न ने मेरी इंसल्ट की थी, ये वही लड़का है, इसी ने मेरी इंसल्ट की थी, जिस वजह से मेरी जॉब जाते जाते बची थी। एक्चुअली क्लोए की मॉम मीन्स कि मिसेस नापा भी एक डॉक्टर हैं। एक बार एक आदमी के एक्सीडेंट केस में पप अपने टीम के साथ डेड बॉडी का सैंपल एंड बाकी के जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सब कलेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ मिसेस नापा आकर बॉडी को डायरेक्ट फॉरेंसिक लैब ले जाने का ऑर्डर देती हैं। पप कहता है कि अभी उनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बट डोंट नो वाई मिसेस नापा फिर भी बॉडी को वहाँ से हटाने का ऑर्डर देती हैं। पप कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है, बट बॉडी की बेसिक डिटेल लिए बिना मैं यहाँ से आपको बॉडी हटाने नहीं दूँगा। इस वजह से उनकी बहस हो जाती है और मामला काफ़ी गर्म हो जाता है। तभी से मिसेस नापा पप को हेट करने लगी थी। वो क्लोए को ऑर्डर देती हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मैटर से बाहर निकलो और फ्यूचर में भी कभी डॉक्टर पप के साथ रहने का नहीं सोचना। क्लोए कहती है कि आप फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं खुद भी पप को पसंद नहीं करती। पप और गल्फ जाकर क्लोए के डैड से मिलते हैं। पप उनसे माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है, कहता है कि जैसा इस वीडियो में दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं था। क्लोए के डैड कहते हैं इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, तुम कभी भी एक लड़की की एडवांटेज तो नहीं ले सकते। वैसे भी मैंने पहले ही क्लोए से बात कर ली है, उसने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। उनके पूछने पर उसके डैड कहते हैं कि क्लोए कुछ खास अच्छी नहीं है, इस वीडियो की वजह से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
उसके काफ़ी सारे अपकमिंग इवेंट भी कैंसिल हो गए हैं। तीनों थोड़े टाइम के लिए सोच में पड़ जाते हैं। अचानक से डॉक्टर गल्फ कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पॉप और क्लोए को मीडिया के सामने ये फेक एडमिट करने को बोल दें कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस बारे में उनकी फैमिली को पहले से ही पता थी, और रिजॉर्ट की बात को लेकर कह देंगे कि आप मीन्स कि उसके डैड और मैं हम सब वहाँ एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। इससे ये मामला भी शांत हो जाएगा और फिर बाद में हम बोल देंगे कि दोनों सेपरेट हो गए। ये तो जनरल है, लोग रिलेशनशिप में आते हैं फिर अलग हो जाते हैं, इससे किसी को इन पर डाउट भी नहीं होगा। उन दोनों को भी गल्फ का ये आइडिया पसंद आता है। क्लोए के डैड कहते हैं कि मैं इसके लिए ओके हूँ, बट मुझे अपनी एक्स वाइफ से इस मैटर पर बात करनी होगी। आगे जब क्लोए के डैड इसके बारे में उनसे बताते हैं तो पप की वजह से वो डायरेक्ट से मना कर देती है। कहती हैं कि मैं कभी भी उस रूड लड़के से अपना कोई रिलेशन नहीं बना सकती। इस बात पर दोनों की यहाँ थोड़ी फाइट होने लगती है। एक पप के फेवर में थे तो दूसरी उनकी अगेंस्ट, दोनों झगड़ने लगते हैं। क्लोए उनके बीच आती है, ज़ोर से चीखती है और कहती है कि मैं खुद भी पप को उतना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मुझे इससे निकलने का दूसरा रास्ता नहीं मिला तो मैं डैड के दिए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहूँगी। उसकी मॉम ऑब्जेक्शन करती हैं तो क्लोए उन्हें एक्सक्यूज़ करती हुई कहती है, मेरा सर फट रहा है, आगे मुझे इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। इधर पप अपनी आंटी पिंक से बातें करता है, उन्हें बताता है कि फालतू न्यूज़ की वजह से वो अपने जॉब पर भी नहीं जा पा रहा है। मीडिया वाले उसके लिए हॉस्पिटल के बाहर में मेला लगाए हुए हैं। गल्फ मेरे लिए मेरी भी शिफ्ट कर रहा है। उसकी आंटी कहती हैं कि गल्फ का आइडिया तो अच्छा है, तुम लोगों को उसके प्लान के साथ जाना चाहिए। इधर क्लोए का भी सेम सीन दिखाया जाता है। वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है जिसका नाम है चौलसा। क्लोए कहती है कि अगर हमने मीडिया के सामने अपने फेक डेटिंग वाले न्यूज़ को पब्लिक कर दिया तो मुझे कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम उसके साथ दिखना पड़ेगा, उसके साथ घूमने जाना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा है। चौलसा कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है। चौलसा पप की तारीफ़ों में लग जाती है, कहती है कि तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना हॉट है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो बहुत खुश होती। क्लोए अपना फेस बनाते हुए कहती है कि मुझे तो नहीं लगता किस एंगल से वो तुम्हें हैंडसम लगता है। इधर पप भी सेम तरीके से अपनी आंटी से क्लोए की कमियां गिनाने लगता है। कहता है कि मेकअप में तो ठीक है, बट जब वो अपना मेकअप रिमूव करती है तो बिल्कुल एक जापानीज घोस्ट की तरह लगती है। वो मेरे टाइप की नहीं है, मैं उसे नहीं पसंद करता और ना ही उसके साथ रह सकता हूँ। इधर क्लोए भी सेम चीज़ कहती है कि मैं उसे हेट करती हूँ और उसके साथ नहीं रह सकती। आगे क्लोए की स्टेप सिस्टर उसके पास आती है। क्लोए उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। क्लोए तो वहाँ उसके जले पर नमक छिड़कने गई थी तो कहती है कि जब ने तुम्हें नहीं बताया कि जोई परफ्यूम कंपनी ने तुम्हें उनकी ब्रांड एम्बेसडर वाली पोस्ट से हटा दिया है। क्लोए कहती है हाँ मुझे पता है, तो क्या तुम उस पोस्ट को लेना चाहती हो। क्लोए हंसने लगती है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, मेरा जोई परफ्यूम के साथ नेक्स्ट 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। क्लोए तो उसकी बातों से गुस्सा हुई जा रही थी। क्लोए उससे और भी कुछ फालतू का बकवास करती है जिससे क्लोए का दिल जला जा रहा था। फिर लास्ट में क्लोए कहती है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि जो तुम्हारा अपकमिंग ड्रामा माय डियर ईआर होने वाला था उसमें से भी तुम हटा दी गई हो और वो रोल मुझे ऑफ़र हुई है। ये सुनकर तो जैसे क्लोए को शौक ही लगता है। कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। क्लोए कहती है कि पिछली बार तो तुम झूठ बोलकर मीडिया की नज़रों से बच गई थी, आज तुम्हारे घर के बाहर में काफ़ी सारे मीडिया वाले तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि इस बार कैसे बचती हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना भड़ास निकाल कर क्लोए वहाँ से जाने लगती है। क्लोए पूरा टेंशन में आ जाती है। आफ्टर दैट क्लोए तवन को कॉल कर उससे अपनी सिस्टर के लिए केयरिंग साउंड में कहती है कि मैंने क्लोए से बात की, वो बहुत परेशान है। उसने मुझसे बोला कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाली है। मुझे नहीं पता कि वो उनसे क्या बोलने वाली है, बट उसने कहा कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी। क्या तुम प्लीज़ बाकी के मीडिया वालों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दोगे। यहाँ क्लोए के अगेंस्ट गेम खेल रही थी। थोड़ी देर बाद ही क्लोए के घर के बाहर जितने रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे उन्हें कॉल और मैसेज आता है। सबको ये न्यूज़ मिल जाती है कि क्लोए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाली है, तो सारे लोग वहाँ से चले आते हैं।
क्लोए को जब का कॉल आता है, जब से उसे कल होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता लगता है। ये सुनकर क्लोए पूरी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। दोनों इस बात से हैरान थे कि आखिर किसने कल होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की झूठी न्यूज़ मीडिया में फैलाई है। क्लोए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैकआउट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सबकी नज़रों में आ गई थी। उसे अपनी करियर की और साथ ही अपने इमेज दोनों की परवाह थी। काफ़ी सोचने के बाद लास्ट में उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। वो अपने डैड के सॉल्यूशन के साथ जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। क्लोए के डैड और डॉक्टर गल्फ भी उनके साथ वहाँ थे। पॉप क्लोए के बिहाफ में रिपोर्टर से सॉरी बोलता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैं ही सबके सामने आने के लिए रेडी नहीं था। लेडी रिपोर्टर उससे पूछती है, इसका मतलब कि आप दोनों कपल हो? पॉप कहता है, हाँ, हम लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिपोर्टर्स अगेन उनसे पूछते हैं कि लास्ट टाइम फिर उन लोगों ने झूठ क्यों बोला था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। पॉप कहता है, क्योंकि क्लोए एक फेमस एक्ट्रेस है एंड मैं जस्ट एक रूरल हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। पॉप अपनी स्माइली फेस एंड चार्मिंग बातों से सबका दिल जीत लेता है। कहता है कि हमने प्लान किया था कि जब मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में अपनी फर्दर मेडिकल एजुकेशन के लिए बैंकॉक मूव करूँगा तब हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक करते हैं। पॉप का चार्म वहाँ सब पर चले आता है। सारे लोग उसकी स्वीट बातों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पॉप कहता है कि अगर हम बात उस वीडियो की करें तो उस वीडियो में बस हम दोनों ही दिख रहे हैं, बट बात ऐसी है कि हम सारे लोग वहाँ ऐसे ही थोड़ा आउटिंग टाइप मस्ती करने के लिए गए हुए थे। हमारे साथ क्लोए के डैड और डॉक्टर गल्फ भी थे। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, आप ये देख लो। अब मीडिया वाले भी उनके क्वेश्चंस के आंसर पाकर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो गए थे। क्लोए की मॉम उसके इस स्टेप से गुस्सा होती हैं। कहती हैं कि मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम मुझे उसके साथ अपने ब्रेकअप का न्यूज़ दोगी। क्लोए कहती है कि मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ऐसा ही होगा, मैं खुद भी पॉप को पसंद नहीं करती। इधर क्लोए न्यूज़ में देखती है कि पॉप और क्लोए के रिलेशनशिप को पब्लिक करने के बाद सब लोग उन्हें बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे थे। परफेक्ट मैच, लुकिंग गुड टुगेदर, लवली कपल और भी क्या क्या। पॉप की तारीफ़ों की तो लाइन ही लग गई थी। क्लोए उन्हें हैप्पी देख क्रेजी हुई जा रही थी। कहती है, अगेन कैसे मेरी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है। उससे बहुत गुस्सा आता है। आगे जब को माय डियर ईआर ड्रामे की डायरेक्टर का कॉल आता है, उसे पता लगता है कि जो रोल क्लोए से छीनकर क्लोए को मिल गया था वो रोल वापस से क्लोए को ऑफर हुआ था, जिसे जानकर क्लोए तो समझो पागल ही हुई जा रही थी। इधर दूसरे साइड पॉप और गल्फ मेडिकल फील्ड में अपने फर्दर एरिया में स्पेशलिटी के लिए एक हॉस्पिटल में आए होते हैं। दोनों यहाँ साथ में ट्रेनिंग करने वाले हैं। रिटर्निंग में वो देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी। गल्फ कहता है कि ये तो वही ड्रामा है जिसमें क्लोए एक्ट कर रही है। देन आगे दोनों क्लोए से मिलने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों क्लोए के पास जाते हैं। सडनली क्लोए उन्हें वहाँ देख हैरान होती है। कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तक वहाँ तवन एंड क्लोए भी आ जाते हैं। तवन कंटेंट राइटिंग का काम करता है, एक तरह से वो एक रिपोर्टर भी है। तवन कहता है कि आप दोनों डेट कर रहे हो तो कैसे नहीं पता कि आप दोनों सेम प्लेस पर काम करने वाले हो। क्लोए भी कहती है कि हाँ, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे के इतने इम्पॉर्टेंट प्लान्स के बारे में क्यों नहीं जानते। अगर कपल एक दूसरे के इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में नहीं जानेंगे तो इससे अच्छा है कि वो सिंगल ही रहें, या फिर तुम दोनों साथ ही नहीं हो और सबसे झूठ बोल रही हो, बस साथ रहने का नाटक कर रही हो। पॉप देखता है कि वहाँ माहौल गर्म होने लगा था, सिचुएशन बिगड़ने लगी थी, तो मैटर शांत करने के लिए कहता है कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई सरप्राइज़ भी नहीं दे सकता। हमारे 6 मंथ्स एनिवर्सरी पर मैंने सरप्राइज़ प्लान करा था। सोचा था कि मेरे यहाँ इस हॉस्पिटल में अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने का लेकर इसे सरप्राइज़ दूंगा, बट तुम लोगों की वजह से सब गड़बड़ हो गई। क्लोए भी उसका साथ देती हुई कहती है कि आगे से कभी ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो लोग हमें पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। उसका इशारा ऑब्वियसली क्लोए की तरफ ही होता है। आगे वो दोनों जब अकेले बात कर रहे होते हैं तो क्लोए खांसने लगती है। पॉप कहता है कि क्या तुम बीमार हो या मेरे पर गुस्से की वजह से बीमार पड़ गई हो। क्लोए कहती है कि मैं तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव नहीं हूँ। कल एक इवेंट में मेरे पीछे बैठा कोई खांस रहा था, शायद उसे कफ हो। मुझे लग रहा है कि उसके कफ से मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ। पॉप कहता है, छी, एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जस्ट आता हूँ। तुम यहीं रहना, जर्म्स फैलाने के लिए कहीं बाहर मत जाना। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल से रिक्वायर्ड इक्विपमेंट ले आता है। क्लोए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ।
पॉप कहता है कि शांति से यहीं बैठी रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार लोगों की लाइन में लगो और मिलियंस में लोगों में जर्म्स स्प्रेड करो। क्लोई कहती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं ठीक हूँ। पॉप कहता है अगर तुम बीमार पड़ गई तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ, एक डॉक्टर होते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड की केयर नहीं कर सकता। पॉप प्यारा से स्माइल देता है, क्लोई भी उसकी बातें सुन स्माइल करती है। आगे पॉप अपने डॉक्टर के रोल में आ जाता है, क्लोई की ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, उसे अच्छे से चेक करता है, साथ ही उसका फ्लड भी स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है। क्लोई को कुछ समझ नहीं आता तो कहती है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड मुझे कब भी हो रखा है। पॉप कहता है कि अब तो तुम्हारा हार्ट पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बीट होने लगा, जैसे अब इसमें विस्फोट हो जाए। क्लोई को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो बस उसे देखती रहती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो ड्रामा में इंटरेस्ट रखते हो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।